हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने YouTube चैनल वीर इंग्लिश एकेडमी में। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस के जो दो मेन रूल होते हैं, उसमें से फर्स्ट रूल को, स्पेशल रूल को, जो कि रिलेटेड था रिपोर्टिंग वर्ब से, कि रिपोर्टिंग वर्ब में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। इसी के साथ हमने एक और रूल पढ़ा था कि रिमूव टू कोमा व इन्वर्टेड कोमाज, कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके कौन सा कंजक्शन हम असर्टिव सेंटेंस में यूज करते हैं। आइए अब पढ़ते हैं अपने सेकंड रूल को, जनरल रूल या कॉमन रूल जिसको हम कहते हैं, और जो रिलेटेड है रिपोर्टेड स्पीच से, कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं, और उसमें से फर्स्ट टाइप असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस में जो परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में किए जाएंगे, वो सारे परिवर्तन बाकी के जो 4 टाइप्स के सेंटेंस है उनमें भी सेम इसी तरह से किए जाएंगे, 1-2 एक्सेप्शन को छोड़ करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या परिवर्तन है। पहला परिवर्तन है हमारा चेंज ऑफ टेंस, टेंस में परिवर्तन, कि जो हमें वहां पर सेंटेंस दिया होगा उसका जो टेंस है, कि वो सेंटेंस किस टेंस में है, वो हमें देखना है, पहचानना है। उसके बाद जब हम उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, वो किस टेंस में हम उसको बनाएंगे। तो क्या कहता है हमारा नियम, देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, अर्थात जब वहां पर सेड या सेड टू आया हो, अदर वर्ब लाइक से टू, से या से टू, सेज या सेज टू, या विल से, विल से टू यदि आया होगा, अर्थात यदि आपकी वर्ब जो है प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है, तब आपको ये परिवर्तन नहीं करना है। तो नियम कहता है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में अर्थात सेड दिया गया हो, में दी गई हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। देखिए, इस टेंस में जितने भी यहाँ पर टेंस दे रखे हैं, इस टेंस में आपको वहां पर सेंटेंस दिया होगा, और आपको अपना जो सेंटेंस है वो किस टेंस में चेंज करना है, वो आपको इस टेंस में चेंज करना है। मैंने यहां पर ऊपर लिखा है डायरेक्ट स्पीच टेंस, अर्थात ये सेंटेंस हमको दिया होगा और इस टेंस में हमें अपनी जो सेंटेंस है वो चेंज करना है। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, देखिए यहां पर मैं लिखा है कि जो आपका सेंटेंस होगा वो आपका यदि एफर्मेटिव है तो उसमें सिंगुलर के साथ हम एस या एस लगाते हैं, और यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप फर्स्ट फॉर्म उसमें लगाएंगे। यदि आपका सेंटेंस निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है तो आप डू या डज का प्रयोग करेंगे और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आप वहां पर लगाते हैं। अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप उसको चेंज करेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है या तो आपकी सेकंड फॉर्म आएगी उसमें यदि आपका सेंटेंस एफर्मेटिव है, और यदि आपका सेंटेंस निगेटिव या इंट्रोगेटिव है तो आप उसमें डिड और प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, सेकंड टेंस है हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इसमें ईजेएमआर आता है प्लस आईएनजी फॉर्म जो है वो लगी होती है। ठीक है, इसको आप चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, और इसके साथ आईएनजी फॉर्म आपको यूज करनी है। क्लियर। थर्ड टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज करते हैं। इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, और इसमें थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। और फोर्थ टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन, और इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और इसमें आईएनजी फॉर्म प्लस टाइम दिया रहता है। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा है परफेक्ट को PERF प्लस डॉट लगाया, उसके बाद कंटीन्यूअस में CONT प्लस डॉट, ऐसे ही यहां पर क्या है परफेक्ट और डॉट। ठीक है, इस तरह से यहां पर शॉर्ट रूप में लिखा है। आई होप आपको ये टेंस है ये समझ में आ गए होंगे। इसके बाद और भी टेंस हैं, लाइक पास्ट के टेंस है, मॉडल वर्ब है, और कुछ यूजेज हैं जो हम चेंज करते हैं। वो उनको किस तरह से चेंज करते हैं देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, फिफ्थ टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पीछे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में पढ़ा था। यदि डायरेक्ट स्पीच में उसका सेंटेंस दे रखा है तो फिर किसमें चेंज करना है, फिर चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में।
अर्थात यदि आपको सेकंड फॉर्म्स का सेंटेंस दे रखा है, यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आपको वहां पर सेकंड फॉर्म देगा, यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव है इंट्रोगेटिव है तो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यदि इस तरह से आपको सेंटेंस रखा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है और आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का वहां पर यूज करना है। 6 है आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म हम इसमें यूज करते हैं। इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है, जिसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। इस तरह से हमें इसको चेंज करना है। टेंस हमारे यही होते हैं जो हम चेंज करते हैं। आगे कुछ और चीज दे रखी है, जैसे यूजेज, कुछ यूजेज भी होते हैं जो सेंटेंस में आ जाते हैं, लाइक इज एम आर, हैड हैव, यही यूजेज होते हैं जो हम डायरेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं। पहला है इज एम आर, यदि आपको केवल इज एम आर दे रखा, लाइक ही इज ए डॉक्टर, यू आर वेरी क्लेवर, इस तरह से यदि सेंटेंस दे रखा है तो आपको उसको चेंज करना है वाज वर्ब में। यदि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है या यूजेज है, यदि आपका यूजेज हैड हैव में दे रखा है तो आपको उसको हैड में चेंज करना है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे है आपके मॉडल वर्ब, कुछ मॉडल वर्ब भी हैं जो हम चेंज करते हैं। उनमें फर्स्ट है कैन और मे। यदि आपको कैन और मे दे रखा है तो कैन को कुड में और मे को माइट में चेंज करते हैं। आगे विल और शुड दे रखी है तो विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज करते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारी मॉडल वर्ब होती हैं, जैसे मस्ट हो गया, ought to हो गया, और भी बहुत हैं। तो यदि ये और दूसरी कोई वर्ब आई है तो इनको हम चेंज नहीं करते, क्योंकि इनका पास्ट टेंस वही होता है जो उसमें दे रखा है। आई होप आपको ये जो टेंस है ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि डायरेक्ट स्पीच में इसमें से कोई सा भी टेंस यूजेज या मॉडल वर्ब दे रखा है तो इनडायरेक्ट बनाते समय आपको कौन सा टेंस या कौन सी मॉडल वर्ब यूज करनी है। आगे हमें सेकंड रूल पढ़ना है पर्सन्स चेंज, कि पर्सन्स को किस प्रकार चेंज किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पर्सन चेंज। आइए अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड रूल कि क्या है। सेकंड रूल आपकी हेडिंग है चेंज ऑफ पर्सन्स, पर्सन्स में परिवर्तन अर्थात प्रोनाउन में को बदलना। जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उसमें जो हम प्रोनाउन यूज करते हैं, लाइक आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, माई, अवर, योर, मी, इस तरह के जो प्रोनाउन वगैरह उसमें होते हैं उनको हमें चेंज करना होता है। तो वो किस तरह से चेंज किए जाते हैं, वो उसका बदलने का रूल क्या है, तो देखते हैं क्या कहता है रूल हमारा। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, अर्थात जो सेंटेंस हमें दे रखा है उस सेंटेंस को इनडायरेक्ट के सेंटेंस में जब हम बदलते हैं तो उसमें इन्वर्टेड कोमाज, देखिए यहां पर मैंने साइन दिया है, इस तरह से आपका सेंटेंस लिखा होगा उसके दोनों तरफ आपका कोमा लगा होता है, ठीक है। तो इसको समझ लेना कि अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये मैंने यहाँ पर आपको शो करा दिया है, होते हैं। अर्थात उसमें फर्स्ट पर्सन आई आया है, सेकंड पर्सन यू आया, थर्ड पर्सन आपका दे आ रहा है, तो कोई सा भी पर्सन हो सकता है वहां पर सेंटेंस में आपको आपके, तो उसको बदलना है। होते हैं तो उन्हें 1 2 3 अपॉन SON, ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं, अपने माइंड में सेट रखते हैं। तो 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड का मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब थर्ड पर्सन, और S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, और N का मतलब नो चेंज। ये क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ये रिपोर्टेड स्पीच के हम देखते हैं पर्सन, और जो SON लिखा हुआ है ये हम रिपोर्टिंग वर्ब में देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और N से मतलब नो चेंज, रूल के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कोमाज के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में जितने भी पर्सन्स होते हैं उन्हें 1 2 3 अपॉन SON रूल के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, ठीक है। तो अब वे पर्सन्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से आते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन से आते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन से आते हैं, या उनके पजेसिव क्या होते हैं, देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की टेबल में कि कौन कौन से पर्सन हमारे होते हैं। देखिए गाइस, ये है हमारी टेबल ऑफ पर्सन्स, अर्थात पर्सन्स की टेबल। इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है, ऐसे भी और ऐसे भी। इस तरह से फर्स्ट कैटेगरी आपके सब्जेक्टिव केस, अर्थात इस कैटेगरी में जितने भी वर्ड हैं वो सब्जेक्ट के स्थान पर रखे जाते हैं। यह है आपकी ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात इसमें जितने भी वर्ड शामिल हैं वे सब के सब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं। यह है आपका पजेसिव केस जिसको अधिकार सूचक कहते हैं, और
ये जो है हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्थान पर आ जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जितने भी पजेसिव केस में वर्ड लिखे हुए हैं इनके साथ कोई ना कोई नाउन अवश्य आता है। क्लियर? आगे बात करते हैं। इस तरह से यहाँ पर फर्स्ट पर्सन लिखा हुआ है, ये सेकंड पर्सन है और आपका ये थर्ड पर्सन है। इस तरह से टेबल जो है वो बटी हुई है कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, सेकंड पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं और थर्ड पर्सन में कौन कौन से वर्ड आते हैं। देखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में आपका लिखा है आई और वी, अर्थात आई और वी जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन होते हैं और ये आई और वी जो है ये सब्जेक्ट के स्थान पर हमेशा यूज किए जाते हैं, अर्थात सेंटेंस में जहां पर भी सब्जेक्ट होगा वहां पर आई और वी को हम यूज करते हैं। इसी का ऑब्जेक्टिव केस जो है आई का वो मी होता है और वी का अस होता है, अर्थात जहां पर भी आपको ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट में मी और अस को हम यूज करते हैं। थर्ड है इसी का पजेसिव केस। पजेसिव केस में माई और अवर आते हैं, अर्थात आई का पजेसिव माई होता है और वी का पजेसिव आपका अवर होता है। यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू। यू जो है आपका वो सब्जेक्टिव केस में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, अर्थात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों स्थान पर यू ही हम यूज करते हैं। इसका पजेसिव केस है योर, अर्थात सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर दोनों जगह किसी नाउन के साथ हम इसको यूज कर लेते हैं। थर्ड पर्सन है आपका ही, सी, इट, दे, किसी का नाम और कोई कॉमन नाउन जो है वो इसमें लिखे गए हैं, अर्थात इनको जो है वो हमेशा हम सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट ही रहता है। जिस तरह से यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही था उसी तरह से इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है। उसके बाद दे होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस है आपका देम। क्लियर? आगे बात करते हैं इसकी पजेसिव केस की। तो ही का पजेसिव होता है हिज, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का दियर होता है। ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बात करते हैं किसी के नाम की। यदि कहीं पर भी नाम दे रखा है आपको, देखिए ध्यान रखना है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ना कोई नाम मिल जाता है, ठीक है। और यदि जब हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में हम कभी भी नाम नहीं लिखते, ठीक है, उसके स्थान पर हम कोई ना कोई प्रोनाउन यूज करते हैं। यदि नाम आपका सिंगुलर है और मेल का किसी का नाम है तो आप उस नाम के स्थान पर आप ही करेंगे। यदि फीमेल का नाम है तो आप वहां पर शी कर देंगे, और यदि नाम आपका प्लूरल है तो आप उस नाम के स्थान पर दे लगा देते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें हैं तो यदि नाम सिंगुलर है और किसी मेल का है तो आप उस वहां पर हिम करेंगे, यदि किसी फीमेल का है तो आप वहां पर हर करेंगे, और यदि नाम आपका प्लूरल है तो ऑब्जेक्टिव केस में देम लगा देंगे। क्लियर? उसके बाद पजेसिव केस सेम पहले की तरह हिज, हर और डियर होता है। यदि हमारा पर्सन जो है वो मेल है तो आप वहां पर हिज कर देंगे, यदि फीमेल है तो आप हर कर देंगे, और यदि कोई प्लूरल पर्सन है तो आप वहां पर डियर कर देंगे। क्लियर है? आगे बात करते हैं कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन लाइक बॉय, गर्ल, ठीक है, मैन, वोमैन, और बहुत सारे कॉमन नाउन होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो कॉमन नाउन में यदि नाउन आपका मेल है तो आप वहां पर ही करेंगे, यदि फीमेल है तो शी करेंगे, और यदि आपका एक से ज्यादा पर्सन्स को इंडिकेट कर रहा है तो आप वहां पर दे कर देंगे। इसी तरह से इसके पजेसिव होते हैं नेम की तरह ही का हिम होता है, शी का हर होता है, और दे का देम हम कर लेंगे। उसके बाद पजेसिव केस में हिज, हर और डियर। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो टेबल है ये समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो पर्सन होते हैं उनको डिवाइड करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में, और सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से वर्ड हम यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, और पजेसिव केस में कौन कौन से वर्ड हमारे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, देखते हैं अपनी नेक्स्ट रूल की स्लाइड को। देखिए गाइस, अभी तक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 4 रूल जो है वो पढ़ चुके हैं। उसमें से 2 रूल रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड थे और 2 रूल जो थे वो रिपोर्टेड स्पीच से। उनको मैंने शॉर्ट रूप में यहाँ पर मेंशन किया है कि कौन कौन से रूल जो है वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें से पहला रूल है चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब में जो परिवर्तन करते हैं उसको हम पढ़ चुके हैं। सेकंड रूल है रिमूव टू कोमा व इन्वर्टेड कोमाज, कि कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके कौन सा कंजक्शन हम असर्टिव सेंटेंस में लगाते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे के जो 2 रूल हैं वो है हमारे कॉमन रूल या रिलेटेड टू रिपोर्टेड स्पीच।
उसमें से फर्स्ट है हमारा टेंस चेंज, टेंस में हम किस प्रकार परिवर्तन करते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। और फोर्थ रूल जो है वो है हमारा पर्सन चेंज, कि हमारे कौन कौन से पर्सन होते हैं। पर्सन की टेबल आपको समझाई गई है। अब उन पर्सन को किस तरह से चेंज किया जाता है उनको समझना है। देखिए हमारे 3 पर्सन होते हैं, 3 पर्सन को अलग अलग तरह से चेंज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं या नहीं करते हैं। इस तरह से हमारे 3 रूल जो है वो बनते हैं। उसमें से फर्स्ट रूल जो है वो मैंने यहाँ पर समझाया है, उसके बाद सेकंड रूल आपको बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे जो पर्सन चेंज होते हैं किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो चेंज किया जाता है। उसमें से फर्स्ट पर्सन हम यहाँ पर समझते हैं कि फर्स्ट पर्सन को किस तरह से चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर रूल लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन, जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, आपको सोल्व कराया है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो हमारा आई और वी सब्जेक्टिव केस होता है, माई और अवर आपका पजेसिव केस होता है, और मी और अस जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ठीक है, को रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, डायरेक्ट सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को जो है वो हम बदलते हैं किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो होगा रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन में उसी तरह से हम चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिखे हैं आपको समझाने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस जो है वो है हमारा ही सेड, उसने कहा, आई एम रेडी टू गो दिल्ली, कि मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हूं। अब यहाँ पर यहां से यहां तक जो है वो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और यहां से यहां तक जो है वो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक, अब मैंने यहाँ पर 2 रूल जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड है और जो 2 रूल है वो आपके रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले रिपोर्टिंग वर्ब में क्या परिवर्तन करते हैं यो देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है कि यदि सैड आया है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप सैड का सैड ही रहने देते हैं। तो हमारा रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो यहाँ पर ही सैड का सैड ही हम रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। जब मैंने रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझाई थी तब भी मैंने इस तरह से आपको बताया था। नेक्स्ट यहाँ पर कोमा व इन्वर्टेड कोमा हटाना, यहाँ पर मैं लिखा कोमा व इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना, तो उसको हटा करके हम असर्टिव सेंटेंस में डेट लगाते हैं। ठीक, उसके बाद हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है वो आपका आई लिखा हुआ है और आई क्या है हमारा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू टेबल जो हमने पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देखिए मैंने एक फॉर्मूला भी आपको बताया था 1 2 3 अपॉन SON। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पर काम करता है कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे। अब यहाँ पर आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है आपका ही, तो यहाँ पर आई को ही में बदल देंगे। ठीक, उसके बाद एम, यहाँ पर देखिए पर्सन चेंज हो गया, उसके बाद टेंस चेंज है। तो टेंस में यहाँ पर एम लिखा हुआ है। यदि मैंने आपको बताया था कि यदि यहाँ पर इज एम आर आया है और सेंटेंस आपको यूजेज का है, ये सेंटेंस यूजेज में है, यदि यूजेज का है तो वहां पर वाज वर्क कर देते हैं। तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग वाज लगा देंगे। उसके बाद रेडी टू गो दिल्ली, इस तरह से आप इसको चेंज कर देंगे और बाद में फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, स्नेहा सेड टू यू, स्नेहा ने आपसे कहा आई एम डूइंग माई वर्क, कि मैं अपना काम कर रही हूं। तो इसमें क्या है, देखिए सेड टू आया है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पे जाते हैं तो सेड टू को टोल्ड में बदलना है। यहां से यहां तक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और यहां से यहां तक आपकी रिपोर्टेड स्पीच है।
तो फर्स्ट चेंज जो होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं स्नेहा, अब सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, टोल्ड यू। ठीक, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा के हमें सबसे पहले डेट लगाना है, तो यहां पर हम डेट लगा देंगे। उसके बाद फर्स्ट पर्सन आपका आई आ गया, आई यहां पर भी आई था, यहां पर भी आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर भी हम लिखा है कि यदि इनमें से कोई सा भी आया है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं, अर्थात जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसको उठा करके यहां पर लिख दिया जाता है। ज्यादातर यदि किसी का नाम है तो नाम के स्थान पर जो प्रोनाउन यूज किए जा सकते हैं उनको हम लिखते हैं, अर्थात यदि नाम किसी गर्ल का है तो शी, और यदि बॉयज का है तो आप ही वहां पर लगाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। यदि वो पजेसिव में आ रहा है तो हर या ही लगाएंगे, और यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो आप उसे वहां पर हिम या हर लगाएंगे। तो आगे चलते हैं, आई को हम यहां पर स्नेहा के अकॉर्डिंग शी लगाएंगे। उसके बाद एम है, आई एम डूइंग माई वर्क। सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में हम चेंज करते हैं, ये आपको टेबल में बताया था। तो यहां पर हम सी के अकॉर्डिंग वाज कर देंगे, सी वाज डूइंग। अब देखिए यहां पर पजेसिव आया है, पजेसिव आई के साथ माई लगाया है, तो शी के साथ क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। तो यहां पर हम माई का हर कर देंगे और वर्क का वर्क ही लिख देंगे, और बाद में फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं थर्ड एग्जांपल क्या है। दे सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा, वी शैल गो टू मार्केट विद आवर बिग ब्रदर। यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है। अब यहां से यहां तक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहां से लेकर के यहां तक आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करते हैं, क्या है, दे। अब सेट हुआ है तो इसको कर देंगे टोल्ड में, जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं सेट टू को टोल्ड में बदलाता है, तो टोल्ड कर दिया। उसके बाद मी है तो मी लिख देंगे, कोमा कोमाज को उठा करके डेट। अब बाकी का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का है उसको चेंज करते हैं। उसमें क्या चेंज करना, सबसे पहले पर्सन चेंज करने हैं, उसके बाद हमें टेंस चेंज करना है। तो पर्सन में यहां पर वी लिखा हुआ है। अब यहां पर सब्जेक्टिव केस में देखिए वी लिखा है, तो वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या कह रहा है हमारा, दे कह रहा है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, दे। उसके बाद सेल, जब टेबल पढ़ाई थी आपको टेंस की, तब आपको सेल का सुड बताया था, विल का वुड, सेल का सुड, कैन का कुड, मे का माइट बताया था मॉडल वर्ब में। तो यहां पर सेल का सुड कर देंगे। उसके बाद गो टू मार्केट विद अवर। अब यहां पर फिर प्रश्न आया है, जब वी के साथ अवर लगा रहे थे तो दे के साथ क्या लगाएंगे, दे के साथ हम लगाएंगे डियर। बिग ब्रदर। इस तरह से जो है डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में हम चेंज कर देंगे। आई होप आपको ये जो फर्स्ट पर्सन है जो यहां पर मैंने आपको समझाया है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड पर्सन की, कि सेकंड पर्सन को किस तरह से चेंज करते हैं। आइए अब देखते हैं अपने सेकंड पर्सन को या सेकंड रूल को, कि सेकंड पर्सन को हम किस तरह से या किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो सेकंड नियम है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन अर्थात यू। यदि सब्जेक्टिव केस में है तो यू होगा, पॉजिटिव केस में है तो योर आएगा, और यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो भी आपका यू ही होगा, को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देते हैं। देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, और जो सेकंड पर्सन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल अपने। फर्स्ट एग्जांपल है, अशोक सेड टू रमन। अशोक ने रमन से कहा
यू कैन स्पीक इंग्लिश, कि आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, वही देखिए यहां से यहां तक आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है और यहां से लेकर के यहां तक आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो फर्स्ट चेंज होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब में होता है। सेड टू आया है तो टोल्ड कर देंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहां पर अशोक, सेड टू का टोल्ड, उसके बाद रमन। अब यहां पर कोमा इन्वर्टेड कोमाज आया है तो आपको पता है कि कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके हम डेट लगाते हैं, तो यहां पर डेट लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहां पर सेकंड पर्सन यू आया, यू सब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यहां पर हमें क्या देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है रमन, ये हमारा नेम है। और मैंने अभी टेबल में भी बताया था और अभी अभी बताया है कि वो किसी का नाम होता है, यदि वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो आपको ही लगाना है या शी लगाना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है तो आपको हिम या हर लगाना है। अब यहाँ पर यू जो है वो आपका सब्जेक्ट के स्थान पर है। अब सब्जेक्ट के स्थान पर है तो रमन का क्या बनेगा, ही, तो यहाँ पर हम ही लगाएंगे। ही कैन, टेंस चेंज है, टेंस चेंज में कैन का कुड करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे कुड। स्पीक इंग्लिश, इस तरह से हम यहां पर इसको चेंज कर देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस का एंड कर देंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा देते हैं। क्लियर। आगे बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई हैव नो टाइम फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है। तो चेंज करते हैं सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब में, तो शी टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके डेट लगाएंगे। अब यहाँ पर आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग, यहाँ पर फिर दोबारा लिख लेते हैं रूल अपना 1 2 3 अपॉन SON। तो फर्स्ट पर्सन को आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन आया है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है हमारा शी, तो यहाँ पर कर देंगे शी। हैव का देखिए यहाँ पर वर्ब चेंज करनी है, हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पर हैव का हैड करते हैं तो यहां पर हैड कर देंगे। नो टाइम फॉर, अब यहां पर यू आया, यू ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो मी, अब यहां पर यू को चेंज करना है मी के अकॉर्डिंग, अर्थात मी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी का ऑब्जेक्ट मी ही होता है क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट होता है वो आई होता है। तो यहां पर हम कर देंगे फॉर मी। इस तरह से फुल स्टॉप लगा करके सेंटेंस को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम जो सेकंड पर्सन होता है उसको हम चेंज कर देते हैं। आई होप आपको ये सेकंड रूल जो है वो भी समझ में आ गया होगा। देखिए कभी कभी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू दे रखा हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दे रखा हो तब हमारे सामने दिक्कत पैदा हो जाती है कि अब हम किसके अकॉर्डिंग या कैसे जो है वो यू को चेंज करें। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट न दिया गया हो और रिपोर्टेड स्पीच में यू आया हुआ हो तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल नोट बनाया है। तो देखते हैं अपने स्पेशल नोट को। आइए देखते हैं अपने स्पेशल नोट को। इसमें लिखा है यदि रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के स्थान पर सेकंड पर्सन यू, योर या यू, रिपोर्टेड स्पीच में कहीं पर भी सेकंड पर्सन दिया है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में तो सेकंड पर्सन दे रखा है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, जिसको देख करके हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं। तो फिर कौन सी कंडीशन अप्लाई होती है या कौन सा नियम जो है वो वहां पर लागू होता है, देखते हैं। पहला नियम क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, लाइक दिस एग्जांपल, तो ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन मानते हैं। अर्थात जब ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो और सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो ऑब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं। देखते हैं अपने एग्जांपल को। एग्जांपल है हमारा आई सेड, मैंने कहा ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच है यू आर ब्यूटीफुल। अब यू को किसके अकॉर्डिंग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं
तो अब हमें वापस चलना है कि सब्जेक्ट तो हमारा फर्स्ट पर्सन है और हमारा नियम है कि जब सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट को हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं। तो आइए बनाते हैं इसको। तो ये कहता है आई, सैड का सैड ही रहने देंगे क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सैड का सैड रहने दिए, यहाँ पर माना हमने, यहाँ पर हम थर्ड पर्सन मानते हैं क्योंकि सेंटेंस जो है, जो रिपोर्टेड स्पीच है, उसको पढ़ करके हमें पता चलता है कि किसी गर्ल के बारे में बात हो रही है। जब गर्ल के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आपका आएगा हर, या उसका किसी का नेम आ जाएगा। ठीक है, या तो हर आएगा ऑब्जेक्ट या किसी का, उस लड़की का नाम आ जाएगा। तो फिर कोमा व इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके डेट लगाते हैं। यहां तक रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच जो है वो शुरू होती है। तो यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या एज्यूम किया हमने, हर या उसका नाम। ठीक है, अब यहां पर हर है तो हर या नाम का जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या होगा, क्योंकि गर्ल है तो आ जाएगा सी। तो यहां पर हम कर देंगे सी। अब आर आ रहा है क्योंकि सेंटेंस जो है वो यूजेज है, तो यूजेज में यू के अकॉर्डिंग आर आया था तो सी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, आर का वाज। सी वाज ब्यूटीफुल। इस तरह से हम जो है वो ऑब्जेक्ट मान करके यू को चेंज कर देते हैं। इसी को दूसरी तरह से बना सकते हैं, जैसे आई टोल्ड हर, क्योंकि यहां पर हमने एज्यूम हर किया है तो हर कर दिया, फिर सैड को टोल्ड में बदल दिया। आई टोल्ड हर, उसके बाद कोमा में इन्वर्टेड कोमा हटा करके डेट लगाया, फिर शी वाज ब्यूटीफुल। इस तरह से सेंटेंस के फुल स्टॉप लगा करके एंड कर देंगे। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसी के सेकंड रूल पर, क्या है देखते हैं। आइए अब देखते हैं इसके सेकंड नोट को। क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन बहुत सारे होते हैं, ही शी इट दे, और किसी का नाम आ जाता है, हो तो ऑब्जेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि जैसे पहले बताया था कि कोई थर्ड पर्सन मान लेते हैं, नहीं। अब की बार क्या करना है, जो सेंटेंस कह रहा था, रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस मीनिंग दे रहा है, जो उसका भाव निकल करके आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम या तो फर्स्ट पर्सन मानेंगे या कोई थर्ड पर्सन मान लेते हैं। कैसे मानते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, सुनीता सेड, सुनीता ने कहा यू टीच माय सिस्टर, आप मेरी बहन को पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर होता है फर्स्ट पर्सन मानते हैं तो मी आ जाएगा। सुनीता सेड टू मी, सुनीता ने मुझसे कहा कि आप मेरी बहन को पढ़ाते हैं। ठीक है, या यहाँ पर जो है कोई थर्ड पर्सन राम ले लिया कि सुनीता ने राम से कहा कि आप मेरी बहन को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर सुटेबल है। ठीक है, तो हम दोनों को लेकर के सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट को लेकर बनाते हैं सुनीता, क्योंकि यहां पर ये हमने सिर्फ एज्यूम किया है तो पहले एज्यूम के अकॉर्डिंग बनाते हैं। सुनीता सेड, कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके हम डेट लगाते हैं, तो यहां पर हम डेट लगाएंगे, डेट। उसके बाद यू और मी फर्स्ट पर्सन माना है हमने, तो यू को मी के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां पर यू जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका आई। क्योंकि यहां ध्यान रखना है, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं कि रिपोर्टेड स्पीच जहां से शुरू होती है वो हमारी स्मॉल लेटर से स्टार्ट होती है, लेकिन जो आई होता है वो हमेशा सब जगह कैपिटल ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो कैपिटल लिया है। बाकी अब से पहले जो है वो स्मॉल ही मैंने लिखा था, तो यहाँ पर आई आ जाएगा। अब टेंस चेंज है आपका, टीच प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो आ जाएगा टोट। अब माई जो है वो किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई क्या है, माई आपका फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है, सुनीता, तो सुनीता आपकी गर्ल है, तो गर्ल के लिए क्या हो जाएगा, हर, तो यहां पर लिखेंगे हर सिस्टर। इस तरह से हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। उसके बाद यदि हम यहां पर थर्ड पर्सन मानते हैं तो क्या करते हैं, सुनीता सेड, या हम यहां पर
एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर राम ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर टोल्ड कर सकते हैं, तो यहाँ पर टोल्ड कर लेते हैं, टोल्ड राम। ठीक है, कोमा व इन्वर्टेड कोमा हटा करके डेट लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आई आया है, सॉरी यहाँ पर आपका क्या है यू, तो यू को राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही टॉट हर सिस्टर। इस तरह से हम चेंज कर लेते हैं, अर्थात जहां पर आई था वहां पर अब ही हो गया है, और यू के स्थान पर आप ही और आई दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं सेंटेंस के मीनिंग को, भाव को देख करके। आई होप आपको ये जो एक्सेप्शन है, ये जो स्पेशल रूल है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न दे रखा हो तब हमें सेकंड पर्सन को किस तरह से चेंज करना है। तो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ, जो कि है हमारा थर्ड पर्सन से रिलेटेड। देखते हैं क्या चेंज होता है उसमें। आइए देखते हैं अपने थर्ड रूल को। थर्ड रूल है रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन क्या होते हैं हमारे, ही, सी, इट, दे, और भी बहुत सारे होते हैं, पजेसिव होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, को किसी के भी अकॉर्डिंग, अर्थात जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सेकंड पर्सन होता है उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदले, तो जो हमने एक फॉर्मूला लिखा था छोटा सा 1 2 3 अपॉन SON, तो यहाँ पर S का मतलब सब्जेक्ट बताया था, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। तो अर्थात हम बदलते ही नहीं है, तो अर्थात इन्हें बदला नहीं जाता, इन्हें जो का त्यों ही लिख देते, जैसा आपका रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है वैसा का वैसा ही, जो का त्यों ही इनको वहां पर लिख देते हैं। तो देखते हैं अपना एग्जांपल, यू सेड शी इज वेयरिंग ए न्यू कोट। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलते हैं और देखते हैं कैसे बनता है। तो यू का यू ही रखेंगे, और सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड भी जो का त्यों ही रहेगा। कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके डेट लगाते हैं। अब सी आया है क्योंकि थर्ड पर्सन है और रूल के अकॉर्डिंग हम इसको नहीं बदलते, तो सी का ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद आपकी टेंस चेंज है, वर्ब चेंज हो जाएगी, इज का हो जाएगा सी के अकॉर्डिंग वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बदलते हैं। तो यहां पर वाज हो गया वियरिंग ए न्यू कोट। इस तरह से सेंटेंस जो है वो हमारा बदल जाएगा। सेकंड सेंटेंस है हमारा आई सेड टू आ रहा है तो टोल्ड कर देंगे, आई टोल्ड मोहन, कोमा व इन्वर्टेड कोमास को हटा करके डेट लगाएंगे। अब यहां पर ही जो है वो आपका थर्ड पर्सन है, तो इसको भी ज्यों का त्यों ही हम लिख देंगे। अब हैज जो है वो यहाँ पर यूजेज है, तो यूजेज में हैज को हैड में बदला जाता है, तो यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग हैड हो जाएगा ए पेन। तो इस तरह से जो है वो हमारे तीनों जो पर्सन होते हैं वो चेंज होते हैं। आई होप आपको ये तीन के तीन रूल जो है वो समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अपने जो कॉमन रूल का थर्ड रूल है उस रूल की तरफ कि वो रूल क्या है। देखिए गाइस, ये हमारा जनरल रूल का थर्ड रूल, या आप इसको लास्ट रूल भी कह सकते हैं, जो कि रिलेटेड है आपका टाइम एंड डिस्टेंस से। तो रूल है हमारा चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में टाइम और डिस्टेंस वर्ड आए हैं तो उन वर्डों को हम कैसे चेंज करते हैं, इस टेबल के माध्यम से आपको ये समझाया गया है। देखिए इधर जो लिखे हुए हैं ये आपको रिपोर्टेड स्पीच में ऑलरेडी मिलेंगे, ये वाले भी और ये वाले भी, और जो आपको चेंज करना है वो आपको ये वर्ड है और ये वाले सारे वर्ड हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस वर्ड को किस में चेंज करते हैं। देखिए नाउ यदि आपको मिलता है तो आप उसको देन में चेंज करेंगे, जस्ट मिलता है तो उसके भी देन में चेंज कर देंगे। एगो का बिफोर करते हैं, दस का सो होता है, हैंस का देंस होता है। इस तरह से हम चेंज करते हैं। देखिए आगे जो वर्ड लिखे हुए हैं ये रिपोर्टेड स्पीच में बहुत ज्यादा मिलते हैं, इसलिए इन पर थोड़ा ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। देखिए यदि आपको टुडे मिलता है लिखा हुआ तो आप उसको दैट डे कर देंगे, टू नाइट मिलता है तो दैट नाइट उसको हम कर देते हैं। आगे टुमारो का द नेक्स्ट डे, या हम इसको द फॉलोइंग डे कर देते हैं। आगे लिखा हुआ है यस्टरडे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे करते हैं, या चेंज जो है वो वर्ड है द डे बिफोर, दोनों में से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट नाइट, वीक, ईयर, डे या मंथ, इनमें से कोई भी यदि आपको मिलता है।
कि लास्ट के बाद जो भी वर्ड लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज करेंगे। लास्ट को चेंज करना है द प्रीवियस में, ठीक है। उसके बाद यदि नाइट आ रहा तो नाइट लिखेंगे, वीक आ रहा तो वीक, ईयर आ रहा है तो ईयर, डे आ रहा है तो डे, और मंथ आ रहा है तो मंथ आप उसके स्थान पर लिख देंगे। ऐसे सेम नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट डे, जहां पर नेक्स्ट लिखा है उसका आपको करना है द फॉलोइंग। डे आया है तो डे लिखना है, नाइट है तो नाइट, मंथ है तो मंथ, वीक है तो वीक, और आपका ईयर है तो आप उसको ईयर में चेंज कर देंगे। इस तरह से हम जो टाइम वर्ड है इनको चेंज करते हैं। देखिए 3 वर्ड जो है वो हमारे डिस्टेंस वर्ड होते हैं। क्या है ये, देखते हैं इनको भी। दिस का डेट करते हैं, दीज का दोज करते हैं, और हेयर का देर करते हैं। ये वर्ड यदि आपको कहीं पर भी मिलते हैं रिपोर्टेड स्पीच में तो आप उसको इस तरह से चेंज कर देते हैं। आई होप आपको ये टाइम एंड डिस्टेंस वर्ड की जो टेबल है या जो वर्ड है ये आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम इनके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। देखते हैं अपने एग्जाम्पल। आइए देखते हैं अब अपने एग्जाम्पल को हम किस तरह से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। जो टाइम वर्ड है वो किस तरह से चेंज होते हैं। देखिए एग्जाम्पल है मिस्टर पांडे सेड टू मी। ये हमारे यहां से आते रिपोर्टिंग वर्ड पहले भी बता चुका हूं। आगे लिखा है आई हैव फिनिश्ड माई वर्क टुडे। यहां से यहां तक आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक। जो भी चेंज करना है रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, टाइम वर्ड, टेंस या पर्सन्स। रिपोर्टिंग वर्ड में एक ही चेंज होता है, सिर्फ वर्ब को चेंज करना। तो चेंज करते हैं मिस्टर पांडे। अब सेड टू आ रहा है तो टोल्ड में बदल देंगे मी। कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके डेट लगाते हैं तो यहां पर डेट लगा दिया। उसके बाद आई जो है वो आपका फर्स्ट पर्सन है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आई को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। सब्जेक्ट है आपका मिस्टर पांडे जो कि एक मेल पर्सन है और वहां पर वो सिंगुलर है, तो अब क्या करेंगे ही। तो यहां पर ही कर देंगे आई के स्थान पर। अब यहां पर टेंस चेंज है, टेंस कैंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे। तो हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा, ही हैड फिनिश्ड। अब यहां पर माई भी पॉजिटिव केस में आया हुआ है, ठीक है। तो माई की जगह ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज वर्क। और देखिए जो हम जिसके लिए एग्जांपल दिया गया है वो है आपका टुडे। टुडे को अभी लास्ट मैंने बताया था कि टुडे के स्थान पर डेट डे हम करते हैं, तो टुडे को हटाएंगे और इसके स्थान पर हम डेट डे लिख देंगे। इस तरह से जो टुडे था वो हमारा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे, अब यहां पर केवल सैड आया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सैड का सैड ही रहने देंगे। दे सैड। अब कोमा इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर डेट लगा देंगे। इट जो है वो आपका थर्ड पर्सन है, तो ये हमारा नो चेंज की कैटेगरी में आता है, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। इट ऑलरेडी माइट दिया गया है तो माइट का माइट ही रहने देते हैं। आगे कुछ एक्सेप्शन दिया गया है इसका, तो इट माइट रेन। अब यहां पर यस्टरडे है, यस्टरडे के स्थान पर मैंने आपको अभी बताया था तो आता है आपका प्रीवियस डे, तो यस्टरडे को हटाएंगे और द प्रीवियस डे आप लिख देंगे। द प्रीवियस डे। या इसको हटा करके द डे बिफोर भी हम लिख सकते हैं, द डे बिफोर। दोनों का सेम ही मीनिंग है, लिखना एक ही है। यहां पर मैंने आपको दोनों बता दिए हैं। देखिए यहां पर कुछ नोट दिया गया है इस वर्ब से रिलेटेड कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं यदि वो ऑलरेडी सेंटेंस में दी गई हैं तो आप उनको चेंज नहीं करते। क्या है वे वर्ब, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच में पहले से ही हैड जो कि हैव के स्थान पर हैड करते हैं, वाजवर इजएमआर को हटाकर वाजवर करते हैं, विल को वुड में बदलते हैं, सेल को शुड में बदलते हैं, कैन को कुड में और मे को माइट में बदलते हैं। यदि ये ऑलरेडी हैड, वाजवर, वुड, शुड, कुड, माइट सेंटेंस में ऑलरेडी दिए गए हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते। अर्थात हम जैसे डायरेक्ट स्पीच में दे रखे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में भी इनको ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। एग्जांपल दिए गए हैं क्या, सी सेड टू मी आई कुड सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो चेंज करना है सी। अब सेड टू आ रहा है तो टोल्ड कर देंगे, सी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया डेट। कोमा व इन्वर्टेड कोमाज को हटाकर डेट लगा दिया। आई फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर सी लिखा हुआ है तो यहां पर आ जाएगा सी।
अब कुड़ है तो कुड़ को कुड़ ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंज या कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सी कुड सोल्व द प्रॉब्लम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, रेखा सेड टू राहुल। तो रेखा ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड कर देंगे, टोल्ड राहुल, कोमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डेट लगाते हैं। अब यू जो है वो आपका सेकंड पर्सन है, राहुल ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो राहुल आपका थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है तो इसलिए यहां पर कर देंगे ही। अब शुड है क्योंकि ऑलरेडी शुड किया हुआ है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो ही शुड हेल्प। अब मी आपका फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होना है, रेखा के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और रेखा क्या है, फीमेल है, गर्ल है, तो इसके स्थान पर हम सी करेंगे, लेकिन यहां पर ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है तो क्या कर देंगे, हर, हेल्प हर। इस तरह से जो हमारे सेंटेंस है वो चेंज हो जाते हैं। अब मैंने आपको जनरल रूल और स्पेशल रूल जो है वो सारे मैं बता चुका हूं, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस रिलेटेड है। अब कुछ इसके बाद स्पेशल रूल है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये जो रूल रेगुलेशन है, ये जो वीडियो है, ये आपको पसंद आई होगी। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, आप कुछ समझ रहे हैं, आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छे से और अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।